एक सुंदर सी सुबह थी जब स्कूल की छुट्टी के बाद सोनू और राहुल खेलते हुए स्कूल के मैदान में पहुंचे। दोनों दोस्तों का रोज का खेल खत्म हो चुका था और वे बस्ता लेकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सोनू की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो मैदान के एक कोने में पड़ी थी। वह धीरे धीरे उस चीज के पास गया और देखा कि वह एक महंगी घड़ी थी। घड़ी को देखकर सोनू थोड़ा चौंका क्योंकि घड़ी बहुत ही कीमती लग रही थी। वह घड़ी के पास बैठा और ध्यान से उसकी पहचान करने की कोशिश करने लगा। राहुल, जो हमेशा की तरह मस्त मौला और थोड़ा लापरवाह था, ने घड़ी को देखा और कहा, वाह, ये तो बहुत शानदार घड़ी है, इसे तुम रख लो, शायद किसी की है भी नहीं। उसकी बातें सुनकर सोनू ने घड़ी को हाथ में लिया और फिर उसे गौर से देखा। वह घड़ी बहुत ही सुंदर और कीमती थी और सोनू को ये महसूस हुआ कि यह किसी का कीमती सामान हो सकता है जिसे वह खो चुका होगा। उसने राहुल से कहा, नहीं राहुल, यह घड़ी किसी की जरूर होगी, हमें इसे स्कूल के प्रिंसिपल सर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि इसका सही मालिक उसे ले सके। राहुल थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने मजाक करते हुए कहा, तुम भी ना सोनू, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, खैर जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। लेकिन सोनू ने घड़ी को अपनी जेब में डाला और राहुल के साथ प्रिंसिपल सर के पास जाने का फैसला किया। वे दोनों स्कूल के ऑफिस में पहुंचे और प्रिंसिपल सर को घड़ी के बारे में बताया। प्रिंसिपल सर ने घड़ी देखकर कहा, यह घड़ी एक छात्र की है जिसने इसे खेलते वक्त खो दिया था। जो भी इसे पाकर लाया है वह बहुत ईमानदार है। सोनू और राहुल ने ध्यान से सुना और दोनों प्रिंसिपल सर से आग्रह करते हुए कहने लगे कि इसे सही मालिक को दे दिया जाए। अगले दिन स्कूल में सभी छात्रों को बुलाया गया। प्रिंसिपल सर ने सामने आकर कहा, कल किसी छात्र ने अपनी खोई हुई चीज लौटाई है। जो छात्र इसे खो चुका था वह आकर अपना सामान ले सकता है। तभी एक छात्र घबराते हुए आगे बढ़ा और बोला, यह मेरी घड़ी है, मैंने इसे खेल के दौरान खो दिया था। वह छात्र बहुत ही खुश हुआ और प्रिंसिपल सर ने उस छात्र को घड़ी वापस कर दी। प्रिंसिपल सर ने सोनू की ईमानदारी की बहुत सराहना की और कहा, सोनू, तुम्हारी ईमानदारी सबके लिए एक महान उदाहरण है। तुमने जो किया वह न केवल सही था बल्कि तुमने सबको यह सिखाया कि कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर। लेकिन राहुल, जो थोड़ा घबराया हुआ था, सोनू के पास आया और कहा, सोनू, आज मुझे सच में समझ में आया कि जो तुमने किया वह कितना सही था। मुझे कभी ऐसा लगता था कि किसी चीज को पाकर रखना तो आसान तरीका है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि ईमानदारी से काम करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तुम सच में मेरे लिए प्रेरणा हो। सोनू ने हंसते हुए राहुल से कहा, राहुल, ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, भले ही वो तुरंत न मिले, लेकिन जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो अंत में खुशी जरूर मिलती है। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब तुम्हारी तरह ईमानदार बनने की कोशिश करूंगा। और इस तरह दोनों दोस्त साथ में स्कूल से घर लौटे और राहुल ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा।